आज मैं लता मंगेशकर जी की जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर आई हूँ, क्योंकि दर्शक बार बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि मैम लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताइए। तो इसलिए आज का वीडियो मेरा लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को तहे दिल से नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना पसंद करता है और मुझे वीडियो बनाने के लिए हमसे डिमांड करता है। भारतीय संगीत जगत की ओ अमर आवाज़, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अपनी मधुर सुरों से कई पीढ़ियों तक को अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर दिया। इन महान कलाकार का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बचपन से ही लता जी को संगीत से काफ़ी शौक़ था। इसका मुख्य कारण ये था कि उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच के अभिनेता थे, और साथ ही साथ उनकी माताजी सेवंती बाई भी संगीत की काफ़ी प्रेमी थी। लता जी की बचपन संगीत से घिरा रहा, इसलिए छोटी उम्र से ही लता जी ने अपने माता पिता से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन लता मंगेशकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तब सर पर आ गई जब वो मात्र 13 वर्ष की थी। तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपने परिवार, भाई हृदयनाथ और अपनी बहनें आशा, उषा और मीना को संभालने का संकल्प ले लिया। यही समय था जब लता ने अपने जीवन को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया था, क्योंकि उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि लता जी घर में सबसे बड़ी लड़की थी। आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1942 में मराठी फिल्म की कितनी हसाल से की थी, लेकिन उनकी शुरुआती गीत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहचान उन्हें साल 1949 की फिल्म महल के गीत आएगा आने वाले से मिला। इस गीत को कंपोज किया था खेमचंद्र प्रकाश ने और गाया था लता जी ने। यह गीत सुपर हिट साबित हुआ था और लता मंगेशकर का नाम उस समय हर घर में गूंजने लगा। लता जी का कैरियर का स्वर्ण युग साल 1950 से लेकर 1960 के दशक का सबसे महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने उस दौर के लगभग सभी शीर्षक संगीतकारों जैसे एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन के साथ काम किया। उनकी आवाज़ में एक विशेष मिठास और पवित्रता थी जो हर गीत को अमर बना दिया। लता जी की कुछ गाने तो ऐसे अमर हो गए जो कि लोग भुलाकर भी नहीं भूल पाएंगे। गाने का बोल था ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं। उसके बाद ये था प्यार किया तो डरना क्या। तमाम ऐसे गीत हैं जो कि लोग भुला नहीं पाएंगे। लता जी ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती और कई अन्य भाषाओं में भी उन्होंने गीत गाए थे। उन्होंने अपने करियर में 30,000 से भी अधिक गीत गाए, जो एक विश्व रिकॉर्ड हो चुका है। लता जी की संगीत में सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि वो हर भाव को अपने संगीत में ढाल लेती थी, चाहे वो देशभक्ति गीत हो या दुख की गीत हो या चाहे खुशी के माहौल का गीत हो। वो अपनी हर आवाज़ को, उस मार्मिक अंदाज को अपना जीवंत बना देती थी।
सबसे बड़ी बात कि लता मंगेशकर जी को भारत सरकार द्वारा कई सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जैसे भारत रत्न 2001 में, पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में नवाजा गया था। लता मंगेशकर जी एकमात्र वो गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की वो आत्मा थी जिन्होंने अपने समर्पण और मेहनत के बल पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था जो कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर किसी को असंभव है। इस महान देवी लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों की गूंजती हुई आत्मा है। उन्होंने जो अमूल धरोहर संगीत के रूप में छोड़ी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। ऐसी थी देश की महान संगीतमय की देवी लता जी। इस संगीतमय देवी के बारे में जानकर एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।